को आज स्टार्ट करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल एसएचएम। क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई बताएगा क्या होता है? किसी को पता हो? अच्छा चलो, ये नहीं पता है क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं। तो एक चीज जो मैंने पढ़ा रखी है, हेडिंग डाल दो। सबसे पहले नोट करके लिख लेना, पुराना कॉन्सेप्ट है, याद रखोगे तो यहां फायदा देगा। रीस्टोरिंग फोर्स, एफआर से डिनोट करते थे। When some deforming force is applied on a body, then due to the property of elasticity, restoring force is developed inside the body to oppose any change in shape, size, or dimensions of body. Restoring force is directly proportional to displacement बताया था। यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यूज करते हैं। एक्स के एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स माइनस साइन के साथ, और अगर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग है तो माइनस के वाई। यहां नेगेटिव साइन क्यों लगाते थे? As restoring force is always acting opposite to the direction of displacement, याद आया? वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग करके पढ़ाया था, तब ये सब चीजें भी आई। फिर इलास्टिसिटी वाले में बताया था रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके शेप, साइज या डायमेंशंस को चेंज करने के लिए आप फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो उनका नाम होगा डिफॉर्मिंग फोर्स। जो डिफॉर्म करना चाहते हैं, शेप बिगाड़ना चाहते हैं, उसके बदले इनसाइड द बॉडी उस डिफॉर्मिंग फोर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए, अपोज करने के लिए
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा खींचोगे स्प्रिंग को, रीस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बढ़ता जाएगा। बात ठीक है, याद आया? एक्चुअली एसएचएम रीस्टोरिंग फोर्स करवाएगा। अगर एक नंबर का कोई क्वेश्चन पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है, तो आंसर है रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन तक पहुंचने का एक तरीका है, तो आप फर्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालो, या ऐसी हेडिंग डालो, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जानते हो, सुना है कभी? Yes, sir. क्या होता है? Sir, to and fro motion of an object. सर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो ऑब्जेक्ट उसी जगह। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, ये भी तो पीरियोडिक मोशन है। तो टू एंड फ्रो तो अभी आगे आएगा। एक्चुअली पीरियोडिक मोशन का एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट होता है, कैसा भी पाथ हो, बस उसी पाथ को बार बार रिपीट करना चाहिए सेम टाइम इंटरवल के बाद। देखना, यहां से ऐसे गया अंगद, इधर देखो, यहां से ऐसे गया ट्रायंगुलर शेप में, ये आया वापस 3 सेकंड में। अब अगर ये बार बार इसी पाथ को रिपीट करें 3 सेकंड में, बार बार इसी पाथ को रिपीट करें 3 सेकंड में, देन इट इज आल्सो नोन एज पीरियोडिक मोशन। यानी पीरियोडिक मोशन वो है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने पाथ को फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है, और वो पाथ कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सेम पाथ बार बार सेम टाइम के बाद रिपीट करें, ये जरूरी है। तो पीरियोडिक मोशन में लिख लो, when object repeats its path after fixed time interval, then motion is known as पीरियोडिक मोशन। जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अराउंड सन, इसके बाद हेडिंग डाल देना ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। When periodic motion is to and fro or up and down, then known as oscillatory motion।
इधर देखो बेटा, एक मिनट, इधर देखो। अगर कोई पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन क्या था? जो फिक्स टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करेगा, वो पीरियोडिक मोशन अप एंड डाउन ऐसे, देन इट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, या टू एंड फ्रो, देन नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। और देखो मैंने ध्यान देना, x1 यानी O से एक तरफ जितना जाता है मैक्सिमम, दूसरी तरफ जरूरी नहीं है कि बराबर जाए। एक से जितना मैक्सिमम ऊपर जाता है उतना जरूरी नहीं है नीचे भी उतना ही जाए, बट ठीक है ना। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसी ऑसिलेटरी मोशन को नाम दे देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मेरी बात सुनना फिर से। जैसे किसी ने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन शो करता है, तो पक्का अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो, और वो पीरियोडिक भी होगा, यानी अपने पाथ को हर फिक्स टाइम के बाद रिपीट करेगा। अच्छा, यहां पर पाथ कैसा होगा? ऑसिलेशन वाला। तो एक ऑसिलेशन किसे कहते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, ये मैं तुम लोगों को बता चुका हूं पहले ही, फिर से यहां पर बताऊंगा, लेकिन एसएचएम के साथ। अब देखना, पीरियोडिक मोशन में कैसा भी पाथ हो सकता है, गोल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कैसा भी पाथ हो सकता था। शर्त केवल एक थी, फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करना। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो है ही, यानी फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करेगा, लेकिन यहां पर पाथ भी फिक्स है, या तो अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो। तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन को ही कहेंगे, बस एक शर्त के साथ, ऐसा पीरियोडिक मोशन जो अप एंड डाउन हो या ऑसिलेट या टू एंड फ्रो हो, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। और अगर ऑसिलेटरी मोशन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो, ऑसिलेटरी मोशन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो, तो रीस्टोरिंग फोर्स देखना बेटा, आराम से समझना। जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स दूसरी तरफ डेवलप होता है। अब देखना, अगर आप इसको दबाओ तो बाहर की तरफ उतना ही तो वैसे ही तो प्रोड्यूस होगा, प्रॉपर्टी एक जैसी है। तो अब आराम से मेरी बात पकड़ना, ये मैं बिगाड़ दूंगा अभी बेटा। ये स्प्रिंग है, अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट बंधा है एम मास का, इसको मैंने हथौड़े से ऐसे मार दिया, तो ये यूं ऑसिलेट करने लगेगा। तो ये जैसे ही हथौड़े से मारने पर फोर्स लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में खींचेगा, और जैसे जैसे खींचेगा वैसे वैसे अंदर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, तो इसकी लगातार वेलोसिटी कम होती जाएगी ना। मन में सोचा करो बेटा, ये स्प्रिंग बंधी हुई है, एक ऑब्जेक्ट है, मेज पर रखा हुआ है, हवा में नहीं लटका है, वरना ऐसे लटका हो तुम लोग, मेज पर रखा है, और फिर इसको वेलोसिटी दे दी इसी पॉइंट पर। तो अब जब ये बाहर की तरफ चलेगा तो फोर्स कहां लगेगा? स्प्रिंग वाला अंदर की तरफ। अब हम उस पर फोर्स लगाए हुए नहीं है, बस एक बार मार के हटा दिया। तो अगर स्प्रिंग से ना बंधा होता तो वो भाग जाता, हाँ ना। लेकिन स्प्रिंग से बंधा है तो जैसे ही आगे बढ़ेगा स्प्रिंग खुलेगी, खिंचेगी तो अंदर की तरफ क्या डेवलप होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी घटते 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 कितनी हो जाएगी? 0। और रीस्टोरिंग फोर्स पूरा लगा होगा, वो इसे वापस खींचेगा। तो अभी यहां पर वेलोसिटी 0, फिर वापस आएगा, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर अंदर की तरफ जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, और फिर ये ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। फिर से यहां पर इसके पास वेलोसिटी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग खींचेगी तो इसकी वेलोसिटी घटते 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 0। अब ये यहां रुका रहेगा क्या? ये वैसा है, स्प्रिंग में बंधी हुई है कोई चीज, तुमने ऐसे खींच के यहां पर रोक के रखी है, अब अगर छोड़ दोगे तो वापस ले जाएगा ना स्प्रिंग फोर्स, तो वही काम वहां पर वापस ले जा रहा है स्प्रिंग फोर्स, लगातार वेलोसिटी बढ़ाते हुए, और फिर यहां पर उतनी वेलोसिटी होगी जितनी पहले थी।
तो फिर अंदर की तरफ दबाना शुरू कर देगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, और तब ये टू एंड फ्रो ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो ऑसिलेशन होगा, मेरे कहने का मतलब समझना बेटा, उसमें जितना फोर्स इस तरफ लग रहा है उतना ही अंदर की तरफ आते समय लग रहा है, तो जितना एक तरफ जाएगा उतना ही दूसरी तरफ भी जाएगा, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो जाएंगे। OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, ये होगा मतलब ऑसिलेटरी मोशन का ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स जब भी बोलूं, आप लोग अभी छोटे ही हो, बस सिर्फ एक पकड़ो, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के बारे में सोचो, वो है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और उसके साथ जब तुम देखोगे तो क्योंकि एक जैसे तरीके से जब हम स्प्रिंग फोर्स मान रहे हैं तो हम और कुछ मान ही नहीं रहे, यहां एयर भी नहीं है, यहां फ्रिक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक बार जितना तुमने डेवलप कर दिया उतना ही उसी तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा जब तक तुम्हारा मन हो तब तक। बात ठीक है, अभी अभी और आगे चीजें बनती रहेगी, देखते रहोगे। अब फिर से मेरी बात शुरुआत से, स्टार्टिंग से पकड़ना। पीरियोडिक मोशन किसे कहते थे? जिसमें पाथ रिपीट करे फिक्स टाइम के बाद, पाथ कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरियोडिक मोशन में अगर पाथ ऐसा है, टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन, तो ऑसिलेटरी मोशन, और वो किसी भी फोर्स की वजह से हो सकता है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में फोर्स फिक्स कर दो, ऑसिलेटरी मोशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी अब जब हम तुमसे ये कहेंगे कि ये बॉडी एसएचएम करती है, बस बोलेंगे, तो तुम्हारे मन में तुरंत आएगा टू एंड अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो, और वो भी मीन पोजीशन से दोनों तरफ सेम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बात ठीक है, ये है मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो लिख लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन when oscillatory motion is due to some restoring force, then known as SHM। O को हम नाम देंगे मीन पोजीशन, A और B को नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशंस। अपर एक्सट्रीम पोजीशन को A बनाओगे और लोअर एक्सट्रीम पोजीशन को B। O से A तक की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, स्मॉल a से डिनोट करते हैं, या टू एंड फ्रो। राइट साइड वाले को A लिखोगे और लेफ्ट साइड वाले को B, अपने मन से चेंज नहीं करना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर A इज एम्पलीट्यूड, that is maximum displacement in either direction। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन, ये नोट करिए सभी ने। ये वाला देखो जी,
नोट करिए सेकंड में नहीं सर मैं कर करो। इधर देखो, यहां एसएचएम में मीन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम पोजीशन, फर्स्ट पार्ट, अपर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, सेकेंड पार्ट, मीन पोजीशन से लोअर एक्सट्रीम पोजीशन थर्ड पार्ट, और लोअर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन फोर्थ पार्ट। ये चार पार्ट्स हैं। मीन से चले अपर एक्सट्रीम पोजीशन 1, अपर से मीन 2, मीन से लोअर 3, लोअर से मीन 4। ये वन ऑसिलेशन मीन से स्टार्ट करें, दोनों अपर और लोअर एक्सट्रीम पोजीशंस को टच करके वापस मीन पर आ जाए। ये चार हिस्से मिलकर के वन ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं। टू एंड फ्रो में ओ से चलेगा राइट साइड की एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, सब एक जैसे तरीके से सोचेंगे, अपर की तरफ या राइट साइड। तो O to A, A to O, O to B, B to O, ये चार मिलकर के वन ऑसिलेशन। और जितने भी टाइम में वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है उसे नाम देते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो यहां देखना बेटा, ये है वन ऑसिलेशन। टाइम टू कंप्लीट one oscillation is known as टाइम पीरियड। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस in 1 second is known as frequency। n से डिनोट करते हैं। अब मेरी एक बात सुनना सभी लोग, इधर देखो, मैंने कहा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम क्या है? टाइम पीरियड। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड क्या है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। अब दिमाग बिल्कुल सेंटर में है, खुला है। पूछूं, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट 5 ऑसिलेशन करता है 1 सेकंड में, 5 ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5। तो टाइम पीरियड कितना होगा? 1 सेकंड। आराम से 1/5। 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशंस, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम? 1/5। अगर 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन हो तो एक ऑसिलेशन कितने टाइम में? 1/10। यानी n is equal to 1/t या t is equal to 1/n। मैंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी 10 है तो 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड कितना है? यानी एक ऑसिलेशन कितने टाइम में? 1/n या 1/10, जो भी गिवन। तो रिलेशन है t is equal to 1/n या n is equal to 1/t। बात ठीक है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड।
एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर। और एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यहां ध्यान देना थोड़ा सा, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, फॉर यू। इफ गिवन 20 आरपीएस, तो इसका मतलब होता है 20 राउंड्स पर सेकेंड या 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे मिल रही है 20। इसकी यूनिट होती है या तो तुम कहो पर सेकेंड या इसी को नाम दो हर्ट्ज। लेकिन अगर गिवन है 20 आरपीएम, तो इसका मतलब होता है 20 राउंड्स पर मिनट। यहां से अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए तो पर सेकेंड निकालना है, इसलिए 20/60 1/3 हर्ट्ज। बात ठीक है? Yes, sir.